बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बोलान के इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने जलथा लेकर दिया। कौमी शाहराह 12 घंटों से बंद। मैयत को लवाहकीन ने कंधों पर उठाकर दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया। बोलान के इलाके मच, ढाडर, रिंद अली, भाग, जलाल खान, मुगेरी और हाजी शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिशों के बायस नदी नालों में तग़यानी आने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पिंजरा पुल के मकाम पर कोयटा और सखर को मिलाने वाली कौमी शाहराह गुज़श्ता 12 घंटों से बंद है। कौमी शाहराह की बंदिश से सैकड़ों गाड़ियां और मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस फंस गई। लेवस एहलकार और लवाहकीन ने मैयत को कंधे पर उठाकर 2 किलोमीटर का तवील फासला तय करके दूसरी तरफ मुंतकिल किया। जलाल मुगेरी में 2 कच्चे मकानात महमद हो गए। कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। भाग शहर और नशेबी इलाकों में बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से इलाका मकीनों और ताशों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ओस्ता मोहम्मद की तहसील गंदाखा बैरून में मूसलाधार बारिश से नहर को 3 शगाफ पड़ गए। 5 देहातों और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। गंदाखा बैरून के इलाकों चक 72 और चक 73 में मूसलाधार बारिश से नहरों में तग़यानी आ गई। सिम शाख में पानी का बहाव बढ़ जाने से शाख को 3 मुख्तलिफ मकामात पर 20 फीट और 30 फीट के 3 शगाफ पड़ जाने से गोठ न्याज, पंदरानी समेत 5 देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस दर्जनों देहात का गंदाखा शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कई अफराद सैलाबी सूरत हाल के बायस घरों में महसूर हो गए। नसीराबाद के इलाके नौताल में 2 ग्रुपों में खूनी तसादम के दौरान एक शख्स जाम बहक जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस थाना नौताल के हदूद में ज़रई ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादम हुआ। फायरिंग के बाद अब्दुल सत्तार गोपांग नामी शख्स जाम बहक जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। वक़ुए के बाद मुल्ज़िमान मौके से फरार होने में कामयाब। नौताल पुलिस ने लाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफ्तीश नौताल पुलिस कर रही है। झलमक्सी, डेरा अलायार और ओस्ता मोहम्मद में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। डेरा अलायार में दिन भर मुतल्ला अबर आलूद रहा। झलमक्सी, ओस्ता मोहम्मद और डेरा अलायार में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। झलमक्सी में मूसलाधार बारिश से हर तरफ जल थल हो गया। ओस्ता मोहम्मद में आधे घंटे की बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। शहर की मेन शहरा चनार रोड समेत मेन बाजार में कहीं 1 फुट कहीं 2 फुट तक पानी जमा हो गया, जिसके बायस कारोबारी निज़ाम दरहम बरहम। डेरा अलायार में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई और दिन भर मुतल्ला अबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। डेरा बुगटी में गुज़श्ता 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। डेरा बुगटी शहर और करीबी इलाकों पीरकोह, सुइज़ैन, लोटी और मसाफात में गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। डेरा बुगटी से एक के बाद दूसरा सैलाबी रेला नसीराबाद की जानिब रवां दवा। गुज़श्ता रोज आने वाला सैलाबी रेला कच्ची कैनाल से नकास हो गया। आने वाले दूसरे सैलाबी रेले को भी महफूज रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। महकमा आबाशी हुक्काम के मुताबिक मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। डेरा बुगटी से आने वाले सैलाबी रेबड़ों से पट फीडर और रबी कैनाल पर दबाव बढ़ सकता है। सूरत हाल से निमटने के लिए भारी मशीनरी हाई अलर्ट कर दी गई। दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच गए, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरा डाल दिया। गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खसूसी तैयारे से दुबई पहुंचे थे। साबिक सदर की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। आसिफ अली जरदारी चंद दिन दुबई में क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल बैठी तो निगरान सेटअप पर अहम मुशावरत का इम्कान है। मजीद बरान नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज रात गए वतन वापस पहुंची हैं। सिंध बलोचिस्तान में बारिशें। हब डैम में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। वापडा हुकाम के मुताबिक हफ्ते की शाम हब डैम में पानी का लेवल 329.5 के शुमार पर था। हफ्ते की शाम तक सिंध के जिला दादू, मेहड़ समेत सिंध और बलोचिस्तान में वाक़िया कहरथर पहाड़ी सिलसिले में गैर मामूली बारिश हुई, जिससे गुज़श्ता रात को ही पानी के रेले हब डैम पहुंचना शुरू हो गए थे। वापडा सराय के मुताबिक इतवार की दोपहर 12 बजे हब डैम में सतह आब 8 इंच ऊपर हो चुकी थी। कई 100 किलोमीटर के
कैचमेंट एरिया से हब डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी। वाज़ेह रहे कि कराची से जुड़े बलूचिस्तान के इलाके हब में वाक़या हब डैम से कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पीने और दीगर इस्तेमाल के लिए, जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को आबाशी के लिए पानी फराहम किया जाता है। गुज़श्ता साल गैर मामूली बारिशों की वजह से हब डैम मुकम्मल भर गया था। वकील कत्ल केस कायद PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजदगी के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच दूसरी बार तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करने के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की नई कास्ट लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। जुमे को जारी कास्ट लिस्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में बुलाया है। इंतखाबात में ताख़ीर का इम्कान नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होते ही इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने का कोई इम्कान नहीं, जैसे ही आईनी मुद्दत पूरी होगी इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे और मुशावरत के बाद निगरान हुकूमत सामने आ जाएगी। लाहौर में हसन इकबाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम से कहूँगा कि आपने तमाम जमातों का तजुर्बा किया, लेकिन नून लीग के दौर में मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड तरक्की हुई, इसलिए इसी जमात को मौका दें। उनका कहना था कि हुकूमत ख़त्म होने से 1 हफ्ता पहले निगरान सेटअप पर मुशावरत मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद इंतखाबी अमल शुरू हो जाएगा। हसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में कामयाबी का फार्मूला ही कौमी तरक्की का फार्मूला है। मौशी तरक्की पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मौशी ताकत के लिए निशान मंजिल सामने होगा तो सफ़र तेज़ हो जाएगा। हसन इकबाल का कहना था कि 14 माह की हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मईशत बहाली के सफ़र की बुनियाद रखती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ताबीर न्यूज़।